अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आप सिखाएंगे आलू की टिक्कियाँ कैसे बनाएं। चलें स्टार्ट करते हैं। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 50 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली है, जो मैंने भिगो कर जब रखी ऐसे दिख रही है। अब आधे घंटे के लिए मैंने भिगोया ऐसे, और फिर अब हम इसे उबालेंगे इतना कि ये गल जाए। मैश ना हो लेकिन गल जाए। ये गर्म पानी है। मैं आपको बताऊंगी जब ये गल जाएगी, मैं आपको बताऊंगी कितना वक्त गलने के लिए रखा है। हमने ज़्यादा नहीं गलानी बिल्कुल। मैंने 300 ग्राम आलू लेकर उसे उबाल लिए। 1 टीस्पून मैंने नमक भी डाली थी। उबाल कर उसके छिलके उतार के रखे हैं। अब हमने इसे मैश करना है। चाहे आप मैशर से मैश करें, चाहे आप अपने हाथों की मदद से मैश करें। अब ये मैश हो गए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ इसका। ये मेरे पास राइस पफ है, जो आपने अपने अंदाजे से लेने हैं। आलू की टिक्की की कोटिंग करेंगे सिर्फ इससे। ये मैंने बैग में डाले हैं और हमने इसे क्रश करना है। मैं बेलन की मदद से क्रश कर रही हूँ। ये देखें, क्रश कर लिए हमने। आपको जितने ज़रूरत हो उतने लें आप, क्योंकि इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। ये देखें, क्रश हो गए। इसको उबाल आ गया। ये जो जितना भी ये ऊपर थोड़ा सा गंद सा होता है, ये आपने निकाल के फेंक देना। अभी ये तैयार नहीं है। आपको बिल्कुल गलाना भी नहीं है, बस ये थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि जब आप आधा घंटा भिगोते हैं, ये देखें नेल ही डालना है ये। नाजरीन देखें, 6 मिनट मैंने उबाली ये दाल। 6 मिनट उबलने के बाद ये ऐसी होगी, ऐसी हमें चाहिए। फिर हमने उबाल कर पानी खुशक करके ठंडा करके अब हमने इसे पीसना है। ये देखें नाजरीन, ये जो लंगड़ी है मेरी, ये 80 साल पुरानी होगी या ज़्यादा हो तो मुझे नहीं पता। 80 साल पुरानी होगी। ये लंगड़ी जो है मेरे हस्बैंड के मामू की थी। वो पाकिस्तान, जब वो यहाँ आए पुराने ज़माने में यहाँ आए, तो ये लंगड़ी पाकिस्तान से लेकर आए थे। तो जब उन्होंने फेंकी ये लंगड़ी तो मैंने ले ली। इसके साथ जो है पत्थर का मोटल था, इसके साथ जो पीसने वाला पत्थर का था वो भारी था। ये मैंने फिर इसके साथ डंडा लिया, जो ये भी 15 साल पुराना है। दाना ना रहे, बड़े बड़े दाने अगर होंगे तो आपकी आलू की टिक्कियाँ टूटेंगी। डन। अब मैं ये सारा आलू में डाल दूंगी, आलू के मिक्सचर में। मैंने अब इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो हरा धनिया डाला है। 1 टीस्पून मैंने पुदीना डाला है। 1 हरी मिर्च छोटी छोटी काट कर डाली है। 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च। हल्दी 1/2 टीस्पून। ये मैंने सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च दोनों को कूट कर 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च। गरम मसाला 1 टीस्पून। अदरक पाउडर 1/4 टीस्पून। कुटा धनिया और ज़ीरा मैंने दोनों मिक्स करके बराबर हम वज़न 1 टीस्पून डालिए। आधी टीस्पून प्याज पाउडर। 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर। 1 पिंच लेमन पाउडर। 1 टीस्पून चाट मसाला। मैं लेमन पाउडर इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि अगर हमने लेमन जूस डाला तो वेट हो जाएगा, टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, तो इसलिए लेमन पाउडर मैं इस्तेमाल करती हूँ। 1 अंडे की जर्दी। 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर। 1 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लावर। हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना, अच्छी तरीके से। आप फ्रेश प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने अगर जितने भी वेट इंग्रेडिएंट डाले तो वो ज़्यादा ढीला हो जाएगा मिक्सचर, फिर वो अच्छी बनेंगी नहीं टिक्कियाँ। 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। ये हो गया। आपको जितनी बड़ी टिक्कियाँ चाहिए उतने आप गोले बना लें। ये देखें 10 बन गए। 300 ग्राम आलू से 10 बन गए टिक्कियाँ। अगर आप ज़रा से बड़े बनाएंगे तो 8 बन जाएंगी। अब देखें, ये देखें टिक्कियाँ
साइडों से भी ऐसे ऐसे करते जाएं ताकि ये देखें फटे ना कहीं से टिक्की। अब हमने देखें सब टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हम इसे कोटिंग करने लगे हैं। कोटिंग करने देखें प्रेस कर करके आपने कोटिंग करनी, क्योंकि हमने अंडा इस्तेमाल नहीं करना। और आपने मेक श्योर कि आपने साइडों से भी कोटिंग अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि अगर आप साइडों पे कोटिंग ना करें तो बाद दफ़ा तलते हुए टूट जाती हैं। ये देखें साइडों में भी अच्छी तरीके से हो गई हैं। मेक श्योर कर लेना, रखते जाएं आप यहाँ पर। सबको ऐसे ही कोटिंग करनी है। ये देखें अब सब टिक्कियाँ मैंने कोटिंग कर ली है इसकी। अब हमने इसमें थोड़ा तेल डाला है। हमने डीप फ्राई नहीं करने, हमने शैलो फ्राई करने हैं। और जब ये तेल गर्म हो जाए तो हमने गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम हाई करनी है। अब ठीक है, ये देखो बबल आ रहे हैं, इसका मतलब रेडी है तेल। बिस्मिल्लाह। अब मैं नाजरीन गैस को मैं मीडियम करने लगी हूँ। अब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जब आपको नज़र आने लगे कि साइड से थोड़ा पिंक आ रहा है, नज़र ब्राउन हो रहा है, इसका मतलब है आपको चेंज करना है साइड। ये देखें आप, ये अब इसको देखें आप, ये ब्राउन नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब अब आपने चेंज करी। अभी हिल रहे हैं, अगर हिल ना रहे हो ना आपने चेंज नहीं करने, क्योंकि फिर टूट जाती है आलू की टिक्की। केयरफुली आपने दोनों तरफ से इस रंग की करनी है। ये बिल्कुल दोनों तरफ से। अब इसको किनारे करके पहले वो डाल के फिर मैं निकालूंगी। बिस्मिल्लाह। टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, अब मैं निकाल रही हूँ। ये देखें मैं अब चटनी बनाने लगी हूँ टिक्कियों के साथ सर्व करने के लिए। ये सब चीज़ें वाश्ड हैं। मेरे पास एक टमाटर है जिनके मैंने धो के बीज निकाल लिया था, एक जवा लहसुन का है, एक मुट्ठी मेरे पास पुदीना है, 4 मुट्ठियाँ मेरे पास धनिया, डंडियाँ नहीं डालनी, सिर्फ आपने धनिया डालना है, 6 मेरे पास हरी मिर्चें हैं। लेकिन आप जो नमकीन जो ज़्यादा मिर्चों वाली ना हो तो फिर आपको ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। ये मेरी बहुत ज़्यादा तीखी मिर्चें, इसलिए मैंने 6 डाली हैं सिर्फ। मैं इसको ग्राइंड करती हूँ ब्लेंडर में डाल के, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि वो अच्छी चीज़ से ग्राइंड हो जाए धनिया। 1 टीस्पून नमक डालते हैं, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालना। 1 टीस्पून ब्राउन चीनी। अब हम चटनी में आधी प्याली जो है वो दही थोड़ी फेंट कर मिक्स करेंगे। अब आप चख सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा नमक की ज़रूरत है, इस पॉइंट पे आप चेक कर लें और आप डाल सकते हैं नमक। अगर आपने योगर्ट और ज़्यादा डालनी है आप डाल सकते हैं योगर्ट और भी ज़्यादा। ये हमारी तैयार है। देखें नाजरीन, हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं, हमारी चटनी तैयार है, हमने प्लेट तैयार कर ली है। अब मैं हम आपके सामने तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी अच्छी है। हम टेस्ट करते हैं कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस। आप टेस्ट करके बताएं। परफेक्ट। Yeah, it tastes really good, mashallah. आई होप आप ज़रूर ये मेरी रेसिपी को लाइक करेंगे, ट्राई करेंगे और ये मेरी आलू की टिक्कियाँ सबसे शेयर करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह आप हमें दुआ में याद रखें, हम आपका दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।